गुरुप्रकाश पासवान साहब, एक तो क्या हमारा तो एनालिसिस ये कहता है जो हमने आपको बताया, लेकिन आप ये मानेंगे, और दूसरा आप ये मानेंगे क्या कि आपका एसेट जो किसी समय रहा वो आपके लिए अभी परेशानी बन सकता है? दिनेश जी, राजभर जी की बातों का मैं जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि लोहिया जी को पढ़ना चाहिए, निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। पुस्तक है उनकी भारत माता धरती माता, और इस पुस्तक में राजभर जी ने लिखा है, एक लेख है, आपने पढ़ा होगा, राम कृष्ण और शिव, और वो राम को इस देश का आत्मा बताते हैं। उसी राम को आत्मा बताते हैं, और उसी राम के मंदिर को जब बनाने के लिए आंदोलन हो रहा था तो किसकी सरकार ने कार सेवकों पे गोली चलाई थी, ये उत्तर प्रदेश जानता है। तो थोड़ा आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, आपको भी देखना चाहिए। सिर्फ राजनीति के नाम पे, जाति के नाम पे, परिवार के नाम पे गोलबंदी करने से सामाजिक न्याय समाज में नहीं आता। दूसरा, हमारी बहन कांग्रेस से कह रही थी, अलवर राजस्थान में मुख बधिर नाबालिग लड़की के एक एक करके बोलिएगा। आपके पास आता हूँ राजभर जी, साधना भारती जी, आपके पास भी आता हूँ। जब एक बोलता है तो बाकी सब सुनते हैं। प्लीज सुनिए अभी क्या कह रहे हैं गुरुप्रकाश पासवान। राम शंकर राजभर साहब, मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं आपके पास आऊंगा तब अपनी बात कहिएगा। अभी आपकी आवाज ले नहीं पाऊंगा सर, अड़ी में एक समय में एक बोलता है सर, प्लीज। हाँ पासवान जी। अरवल में जिस प्रकार से एक मुख बधिर नाबालिग लड़की के साथ नृशंस रेप का मामला आया है, उस पर भी कभी बोलिएगा। राजस्थान में तो आपकी सरकार है, पंजाब में आपकी सरकार है, महिलाओं को कितना सशक्त किया आपने, जरा गौर करिएगा। तो आपकी जो हिपोक्रेसी और दोहरे मापदंड है ना, इससे आप लोगों को बरगला नहीं सकते हैं। दिनेश जी, ऐसा है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े वर्ग के बेटे को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी किस जाति से आते हैं हम सब जानते हैं। तो पिछड़े वर्ग को बरगलाने के नाम पे, सामाजिक न्याय के नाम पे जो पार्टियां बनी हैं, अखिलेश यादव सांसद, उनके पिताजी अध्यक्ष, शिवपाल सांसद, रामगोपाल सांसद, उनकी बहन, उनकी बीवी सांसद, तो इस प्रकार थोड़ी होता है। सामाजिक न्याय के नाम पे आप परिवार का उल्लू सीधा करेंगे और लोगों को मूर्ख बनाने का काम करेंगे, ये नहीं चलने वाला है। और आरक्षण की बात कर रहे थे राजभर जी, और आपको पता होगा कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे समाजवादी पार्टी में दलितों को प्रोन्नति में मिलने वाले आरक्षण का विरोध किया है। अखिलेश यादव जी की मौजूदगी में आजम खान ने बाबा साहब अम्बेडकर को क्या कहा था? भूमाफिया कहा था। आप लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, दलित जनजाति बच्चों को छात्रवृत्ति मिलता था, आप लोगों ने बंद कर दिया था। आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं। तो ये पासवान, तो ये बात मौर्य साहब क्यों नहीं समझ पाए? वो तो आपके साथ इतने दिनों तक थे ना। ये ठीक है, नहीं समझ पा रहे हैं रमाशंकर राजभर, लेकिन मौर्य साहब क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? दारा सिंह क्यों नहीं समझा पाए आप कैबिनेट मंत्री बनाकर भी? देखिए, दारा सिंह चौहान जी जिस समाज से आते हैं, उस समाज का आज तक कोई राज्यपाल नहीं बना था। मैं बिहार से लाइव हूं, बिहार में फागू चौहान जी उसी समाज से आते हैं। उस समाज को सशक्त करने का काम किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी। कह रहा हूं, ये समझा क्यों नहीं पाए आप? अरे अब अपने पुत्र के लिए पुत्र मोह में आपको टिकट चाहिए। कुल मिलाकर ये बात कही थी राजभर साहब, मायावती ने भी जब छोड़कर गए थे स्वामी प्रसाद मौर्य, कि मुलायम सिंह का जूठा खा लिया क्या तुमने? मतलब परिवारवाद का अगर कहीं चलन है और वहां परिवारवाद फलता फूलता है तो वो समाजवादी पार्टी है। गुरुप्रकाश पासवान भी कह रहे हैं और मायावती ने भी आरोप लगाया था। दिनेश जी, मैं दो सवाल करता हूं। एक तो ये, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो फिर इंटरव्यू से आईएएस बनने लगे, उसमें कितने पिछड़े हुए? चलिए नहीं पिछड़े हुए तो दलित कितने हुए? दूसरा मैं कहना चाहता हूं ये कि ये लोग राम की बात करते हैं, ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये बांटने वाले लोग हैं। पिछड़ों को बांट लिया अति पिछड़े में, और पिछड़े में दलित को बांट लिया अति दलित और दलित में। लेकिन ये बंटवारा अपने आप ही इन लोगों के सहयोग से ही जुड़ गया। जब इन लोगों ने पिछड़ों का हक खाना शुरू किया, आप पूछिए पासवान साहब से कि 27% आरक्षण ओबीसी का है। अब तक ए क्लास की नौकरियों में, बी क्लास की नौकरियों में, सी क्लास की नौकरियों में अब तक कितना पूरा हुआ? सभी न्याय कर रहे हैं तो पता नहीं अन्याय कहां हो रहा है, ये भी जनता समझना चाहेगी। सर आता हूं मैं आपके पास। साधना भारती जी बहुत देर से उद्यत हैं कुछ कहने के लिए। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।